हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस लेसन में हम करेंगे इफ़ एलिफ एल्स लैडर क्या होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं, राइट। अब जो आपका नेक्स्ट कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है इफ़ एलिफ लैडर। पहली चीज़, ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ तब होता है जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हों। सो यू हैव अ सीरीज ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड और मुझे पता हो कि उनमें से कोई एक ही ट्रू होने वाली है। सो आई नो कि सारी की सारी ट्रू नहीं होंगी, कोई एक ही होगी जो ट्रू होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहली कंडीशन चेक हो, अगर वो ट्रू है तो उसके बाद कोई भी कंडीशन चेक ना हो। अगर वो फॉल्स है तभी नेक्स्ट कंडीशन चेक होनी चाहिए। सो दैट इज द पर्पस ऑफ इफ एलिफ एल्स। ओके, एक एग्जांपल ये देख लो आप। हम चेक कर रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। यहाँ पर नंबर को इनपुट कराया, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, चेक किया अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो नंबर इज़ पॉजिटिव। एलिफ नंबर इज लेस देन जीरो। एलिफ का एक्चुअल मतलब होता है एल्स इफ, कि अगर ऊपर वाली फॉल्स है तो इस कंडीशन को चेक करो, पर उसका शॉर्ट हैंड है एलिफ। एलिफ नंबर इज लेस देन जीरो, सो नंबर इज नेगेटिव। एल्स मतलब ना तो ये ट्रू है ना ये ट्रू है, तो आप प्रिंट कर सकते हो नंबर इज ज़ीरो। ठीक है। सो बेसिकली एलिफ कहाँ यूज़ होता है? जब 3, 4, 5, 6 कितनी भी कंडीशंस हो, लेकिन आपको पता हो कि उसमें से एक ही ट्रू होगी और बाकी की फॉल्स है। So when the conditional statements appear, the Python interpreter executes code inside one block that is selected based on the condition. Number of elif is dependent upon जितने मर्जी आप conditions check करना चाहते हो उतने आप elif दे सकते हो। आखिरी else जो होता है वो तब execute होता है जब सारी की सारी if conditions और elif condition false हो। ठीक है। हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ फ्यू एग्जाम्पल्स जिसमें आपको क्लियर होगा कि हम ये किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लो, प्रॉफिट लॉस निकालना है आपको। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था लास्ट लेक्चर में कि आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनपुट करो और बताओ प्रॉफिट है या लॉस है। तो वो तो इफ एल्स से हो जाता, क्योंकि वहाँ पे दो ही ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको कहे थे। पहले मैं करके दिखा देती हूँ आपको वो वाला, फिर हम उसमें चेंज करेंगे टू मेक 3 कंडीशंस। सेलिंग प्राइस के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया SP एंड वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस, और मैं यहाँ पे पूछूंगी एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सिमिलर वे यू हैव टू टेक द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपने यहाँ पे क्या लिया, एंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके बाद आपने चेक कर लिया कि अगर SP CP से बड़ा है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट प्रॉफिट। इन दैट केस हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं प्रॉफिट। और अगर आप प्रॉफिट की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दैट कुड बी प्रॉफिट इज SP माइनस CP, तो कैलकुलेट होगा और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर मुझे लॉस देखना है, आई कैन राइट लॉस इज CP माइनस SP। ये जो है इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस थी, ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो। आई हैव जस्ट 2 ऑप्शंस पॉसिबल। जब ये दो ऑप्शंस पॉसिबल होती हैं तो हम इफ एल्स लगा सकते हैं। ये रहा प्रॉफिट लॉस, इसको रन किया मैंने। जब मैंने इसको रन किया उसने पूछा एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आई गॉट प्रॉफिट इज 34। अगर आपका सेलिंग प्राइस छोटा होता, जैसे 77 और ये 90 है, तो आता लॉस इज 13। बट अगर मैं आपको कहती हूँ कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट शो हो, कम है तो लॉस शो हो, लेकिन अगर इक्वल है, जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया, दैट मीन्स देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वो भी चेक करना है। तो अगर वो भी चेक करना हो तो आप क्या करोगे, आप इसे बना सकते हो एलिफ CP इज़ ग्रेटर देन SP, और उसके बाद आप यहाँ एक और एल्स दे सकते हो, जिस एल्स में हम लिख सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। आपने चेक किया इफ SP इज ग्रेटर देन CP इट इज प्रॉफिट, इफ CP इज ग्रेटर देन SP इट इज लॉस, और अगर वो भी नहीं है एल्स, इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस एंड आई एंटर 90 एंड 67, तो अभी भी वो प्रॉफिट दिखा रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है।
लेकिन अगर मैं दोनों वैल्यूज़ एंटर करती हूँ और वो सेम है तो वो दिखाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। उसमें क्या किया उसने, पहले इसको चेक किया, फॉल्स थी, फिर इसको चेक किया, फॉल्स थी, तो एल्स में आया और एग्जीक्यूट कर दिया नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड दैट इज़ व्हाट यू गेट। सो बहुत कॉमन चीज़ है, आप जब भी प्रोग्रामिंग करो इसको अपने रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट से मैच करके कोड लिखो। सोचो आप अपने दिमाग में कैसे सोचते हो, वही चीज़ आपको कंप्यूटर से सोचवानी है। सो आप चाहते हो कंप्यूटर भी वैसा ही सोचे, तो उस पर्पज़ के लिए हम ऐसा कोड लिखेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट विल वर्क। आई होप क्लियर होगा आपको ये कि ये कैसे काम कर रहा है। और एक एग्जांपल और करा देती हूँ। मान लो मुझे स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स पूछने हैं और बताना है कि उसका ग्रेड क्या है। जैसे कि अगर 90 से ज़्यादा है तो मुझे कहना है कि आपका ग्रेड A+ है, अगर 80 से 90 के बीच में है तो ग्रेड इज़ A, ठीक है, ऐसे B, C, D। सो काफ़ी सारी कंडीशंस हो जाएंगी इसके अंदर। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पे परसेंटेज के लिए पूछ लिया कि एंटर दी परसेंटेज मार्क्स, मैंने ये कॉपी किया हुआ था तो आई जस्ट पेस्टेड इट। सो यहाँ पर प्रोडक्ट तो नहीं पूछना है, यहाँ पे पूछना है एंटर परसेंटेज मार्क्स, और उसके बाद आप कंडीशंस चेक कर सकते हो। आपने चेक किया कि अगर 90 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो दैट यू गॉट A+, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ व्हाट, एलिफ 80 से ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो 90 से कम है या नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियस है। ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तभी तो हम सेकंड पे आए हैं ना। सो ऊपर तो फॉल्स है, 90 से ज़्यादा तो नहीं है, दैट्स वाई यू हैव कम हेयर। सो दैट मीन्स अब वो 80 और 90 के बीच में है। सो 80 और 90 के बीच में है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 दे देंगे। अगर ऐसा है सो इट शुड प्रिंट B। एलिफ परसेंटेज अगर 50 से ज़्यादा है सो यू शुड प्रिंट C, और हम फेल किसी को नहीं करते, मान लो हम इससे कम पे D दे देते हैं, ठीक है। सो ये आपने काफ़ी सारी कंडीशन दे दी, तो इससे ये देख सकते हो कि एलिफ आप कितनी भी बार दे सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एलिफ एक बार देना है, 2 बार देना है या 4 बार देना है। वी कैन गिव एलिफ एज मेनी टाइम्स एज वी वांट, तो जितनी बार देना है दे सकते हो। वो चेक सबको एक एक करके करेगा, जहाँ पहला ट्रू मिल जाएगा उसके आगे कंडीशंस चेक नहीं होती हैं। सो उसको रन किया मैंने, मार्क्स एंटर किए 67, सो आई गेट ग्रेड B। If I enter marks as 92, we get A+. If you get something in 80s like 83, you get A. And if you get something less than 50, तो आपको मिलेगा D. So यही conditions यहाँ पे check हुई थी, easy to use। सिर्फ इसको लॉजिक्स सोचना है कि हम खुद कैसे सोचते हैं, वैसे ही आपको उसे पाइथन में ट्रांसलेट करके लिखना है, that's it. So that's how we can use elif ladder in Python। I hope ये दोनों examples आपको समझ आए होंगे। कुछ भी डाउट है you can surely write in the comments। समझ आया है then also you can write a sweet thank you in the comments। Like the video and share it with your classmates and encourage them to take IP or CS because it's really beneficial। आगे फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आएगा और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ पे नहीं करना है, but it's really important for the channel। So to show your respect, to show your willingness to learn from the channel, do subscribe the channel and keep the notification on so that जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, या जब भी मैं लाइव आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.